हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, उसका एक नया टॉपिक जो स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो किस आधार पर या किन नियमों के आधार पर जो तत्व हैं वो आपस में मिलते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमारे पास कई सारे नियम हैं। हम आज पहला नियम पढ़ेंगे और इसका नियम का जो नाम है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेवोइसियर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया था, और ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण या कंजर्वेशन का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम नष्ट नहीं होने देते, उसे बचा लेते हैं, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं इसकी स्टेटमेंट पर। इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखिए इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार क्या है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, यानी कि किसी भी रासायनिक या फिर भौतिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ का कुल द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। तो यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, कि इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगा कि जो पदार्थ है उसका ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसका सृजन किया जा सकता है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे इसे, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, के पदार्थ का ना तो क्रिएटेड मतलब सृजन करना, निर्माण करना, ना ही पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कैसे, कब, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, किसी भी रासायनिक या फिर भौतिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है उसे ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, भौतिक या फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक हैं उनका जो कुल द्रव्यमान है वो हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहता है। तो यानी जितने आपने अभिकारक लिए थे उन सभी के द्रव्यमान का जोड़ करोगे तो वो उत्पाद के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर आएगा। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए आप, ये जो नियम है इसको हम कहते हैं इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इनडिस्ट्रक्टिव मतलब एबिलिटी का मतलब होता है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, यानी पदार्थ को नष्ट ना कर पाने का नियम जो है इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप उदाहरण यहाँ पे देखिए, C+O2 बना रहा है CO2। अब हमने क्या किया है, C ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अभिकारक हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट है। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, और ये C और O, कार्बन और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट बना रहे हैं। और नियम कहता है कि किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस में, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रोसेस। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें अभिकारकों कुल द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम और 32 ग्राम। तो कितना बन गया ये, 44 ग्राम, और इसे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम। तो अभिकारकों का जो वजन, भार या द्रव्यमान है वो भी 44 ग्राम है, और जो नया पदार्थ बना उसका भी जो द्रव्यमान है वो क्या है, 44 ग्राम ही है। तो देखो इसमें क्या है कि द्रव्यमान, पदार्थ ना तो बना है ना ही नष्ट हुआ है, क्योंकि जितना हमने लिया था उतना ही बन गया है। तो यानी कि ना ही उस नया कोई बना है ना ही उस वो नष्ट हुआ है। अगर नया बनता तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 44 ग्राम नहीं होता, उस पर 100 ग्राम होता, 200 ग्राम होता। अगर ये नष्ट होता तो हो सकता है यहाँ पे 44 की जगह 10 ग्राम बनता कि बाकी नष्ट हो गया। तो ये हमारे पास जो नियम है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशंस भी है स्टूडेंट्स, से ध्यान रखिए, आमतौर पर बुक्स इसे डिस्कस करती नहीं है। लिमिटेशन या कमियां इसमें क्या है, सीमाएं क्या है कि दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, हम जो पढ़ते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में भी बदल जाता है। तो ऊर्जा और हमारे पास जो द्रव्यमान है दोनों के, मास और एनर्जी, आइंस्टाइन रिलेशनशिप है हमारे पास, आपको ध्यान हो, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, दिस इज mc²। तो जो ऊर्जा है वो मास में परिवर्तित की जा सकती है। तो ये लेकिन होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल से इतना ध्यान रखिए कि ये जो नियम है ये केवल जो है रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं पर या न्यूक्लियर रिएक्शंस पर लागू नहीं होता है। So this was all about this law, that is law of conservation of mass. Thank you students.